नासिक की घटना की खबर आपको मिल गई होगी। नासिक में टीसीएस का एक बड़ा ऑफिस है। टीसीएस जो है वो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। वहाँ पिछले 4 साल से जो महिला कर्मचारी है उनका शोषण हो रहा था, उनका हरेसमेंट हो रहा था और उसके अलावा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। एचआर से शिकायत की गई, एचआर ने कुछ नहीं किया। और एचआर मैनेजर कौन थी जो इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड थी, मतलब बताई जा रही है, वो फरार है। एक मुसलमान लड़की थी। लेकिन सवाल यह है कि इसका भंडा फूटा कैसे। एक महिला कर्मचारी थी, एक युवती जो जीन्स शर्ट पहनने वाली लड़की थी। उसके घर वालों ने महसूस किया कि उसमें अचानक परिवर्तन आया और वो जीन्स शर्ट छोड़कर जो है सलवार कुर्ता पहनने लगी। उससे आगे रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने लगी। तो घर वालों को शक हुआ, तो उन्होंने बुलाकर उससे बात की, बिठाकर बात की। तब उसने बताया कि ऐसा दफ्तर में हो रहा है। वो लोग बेटी को लेकर थाने गए, वहाँ एफआईआर दर्ज कराई। आपको महाराष्ट्र पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा कि जब तक हम इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाते तब तक एक्शन लेना समझदारी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र पुलिस ने प्रदेश से ऐसी 7 युवा महिला पुलिस कर्मचारियों को चयन किया जो अंग्रेजी बोल सकती हो अच्छा, जिनको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, उनका सिलेक्शन किया और उनको टीसीएस में नौकरी के लिए अप्लाई करवा दिया। और टीसीएस में यह जो गैंग, ये मुसलमान जिहाद गैंग काम कर रहा था। यह तो हर समय ऐसे मिडिल क्लास की ऐसी युवतियों की तलाश में ही रहता था जिनको फंसाया जा सके, जिनको प्रताड़ित किया जा सके और जो मुंह ना खोले। तो उनको लगा कि 7 नए शिकार मिल गए हैं। इनका आपस में एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप भी था, जिसमें तय होता था कि अब अगला निशाना किस लड़की को बनाना है और हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। एचआर में शिकायत का कोई नतीजा नहीं होता था क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी, वो उसकी क्या नाम जो है मुखिया थी। इन्होंने टीसीएस के तथाकथित सिस्टम में घुसकर काम किया। 40 सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी फुटेज इकट्ठा की और उसके अलावा जो व्यवहार था, जो कामकाज था इस गैंग का, जिहाद का, इनके फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर रखे गए। यह सब तैयारी करने के बाद, सारे प्रमाण इकट्ठा करने के बाद 9 एफआईआर दर्ज की गई है। 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इसकी जो मास्टरमाइंड है, जो कही जा रही है एचआर मैनेजर वो थी जो, वो अभी फरार है और नासिक की रहने वाली है वो। लेकिन कुछ समय पहले इसने, लड़की ने, जो एचआर थी, उसने अपना ट्रांसफ़र बेंगलुरु से यहाँ करा लिया था। अब सवाल यह है कि बेंगलोर में जो बैठे आला अधिकारी है टीसीएस के, क्या उनको जानकारी नहीं थी कि ये इस टाइप की लड़की है, जिहाद फैलाने वाली लड़की है। एक दिन की बात नहीं है, 4 साल से यह रैकेट चल रहा था और शिकायतें भी आ रही थी। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर महाराष्ट्र पुलिस ने इस समझदारी के साथ यह एक्शन न लिया होता, इस मामले के बारे में भी आपको और हमको कुछ पता नहीं चलता। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का नाम तो आपने सुना होगा। उसकी जो मास्टरमाइंड थी वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। इससे आप समझिए कि एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट, पानी की तरह बिल्कुल साफ है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान ही जिहाद और आतंकवाद में शामिल है। यह पूरी योजना जो है वो गजवाए हिंद की है। ये जो सेकुलर गैंग है ना, ये कांग्रेस, समाजवादी, ये लेफ्ट, इस देश को बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। और ये जो सेकुलर गैंग है, ये भाईचारा भाईचारा भाईचारा, ये जहाँ कम संख्या में होते हैं वहीं भाईचारा निभाते हैं। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, किसी भी इस्लामिक देश में देख लीजिए, ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। ये तो वे लोग हैं जो अच्छे अच्छे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। जिस देश ने भी इन्हें अपने देश में रखा है ना, उस देश का बंटा धार कर दिया इन लोगों ने। फ्रांस में देख लो, इटली में देख लो, अमेरिका में देख लो, क्या हाल कर रखा है इन